तो रेसलमेनिया 41 अब कुछ ही दिन दूर है और हमने बात करी थी एक दो वीडियो पहले कि मैच कार्ड के बारे में हमारे क्या थॉट्स हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग करने वाले हैं कि आखिर आखिरी 10 रेसलमेनिया जो हुई हैं फ्रॉम रेसलमेनिया 30 टू 40, एक्चुअली में 11 ये शोज हैं, इनको रैंक करेंगे फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। सबसे पहले सबसे बेकार, सबसे एंड में सबसे बढ़िया शो। और मैं चाहता हूं आप लोग नीचे कमेंट्स में जाके सेम चीज करो, अपनी लिस्ट मुझे जरूर बताओ। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं और यहां पे आती है रेसलमेनिया 35। अब मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्यों ये तुमने किया, ये तो बेकार लिस्ट है, और उसी में मजा है और इसीलिए हम इन सब चीजों को करते हैं। भाई यहाँ पे चैनल पे कोफी मेनिया देखने को मिली थी, रोमन रेंस, ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस ने ब्रॉक लेसनर को स्ले किया था, लेकिन मेन इवेंट में उतना दम नहीं था। बेकी, शार्लेट और रोंडा की मैं बात करूं, ट्रिपल एच और बटिस्टा का भी मैच था, बट उस पॉइंट पे रोमन रेंस जस्ट वापस आए थे। उनके कैरेक्टर के बारे में डब्ल्यूडब्ल्यू को उतनी कोई क्लैरिटी नहीं थी। ये ऐसी रेसलमेनिया थी जो कोविड से पहले लास्ट थी। उस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यू समझ नहीं आ रहा था कि इस रेसलमेनिया में एग्जैक्टली करने क्या वाली है। कोफी मेनिया जिस तरीके से शुरू हुई और फिर खत्म हुई, तो ये ज्यादा मेमोरेबल नहीं है रेसलमेनिया 35 का शो। अब नेक्स्ट रेसलमेनिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऐसी एक रेसलमेनिया जिसको मैं हमेशा जो है वो डिग्रेड ही करता हूं, और ये रेसलमेनिया 32, बिकॉज वो रोमन रेंस और ट्रिपल एच का मेन इवेंट एक ऐसा मैच था जो कि कभी भी मैं उसको ज्यादा बढ़ चढ़ के उसके बारे में बोल नहीं सकता हूं। उसके अलावा रॉक और सीना की जो हमें यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट देखने को मिली थी, एक मैच हुआ था, उसको तो लोग ऑब्वियसली भूल ही जाते हैं, रॉक की एंट्रेंस याद रखते हैं। अंडरटेकर और शेन मैकमैन का एक ऐसा मैच था जो कि काफी मेमोरेबल हम बोल सकते हैं था उस पॉइंट पे, और जैक राइडर विनिंग द आईसी चैंपियनशिप, वो भी एक कमाल की मोमेंट थी। क्रिस जेरिको और एजे स्टाइल्स का मैच, लेकिन ये इतने नीचे इसीलिए है बिकॉज इसकी ऊपर की रेसलमेनिया कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। और अगली रैंक पे आती है रेसलमेनिया 34, जहां रोमन रेंस को डिफीट करके ब्रॉक लेसनर ने हमें शॉक दिया। कर्ट एंगल एंड रोंडा राउजी लड़ रहे थे ट्रिपल एच एंड स्टेफनी मैकमैन से। जॉन सीना और अंडरटेकर का वो मैच हुआ था, उसको तो हम भूल ही जाएं तो अच्छा है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने जिस तरीके से जबरदस्ती उस पॉइंट पे मैच कर दिया था, कुछ भी मजा नहीं आया था कि सीना फैंस में बैठे और वो सब। एजे स्टाइल्स और नाकामुरा काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, पर मैच में थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग था। और उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन के पार्टनर निकोलस निकले और तब भी वो टाइटल जीत गए। वो एक ऐसी मोमेंट है जो काफी रेयर थी और टिपिकल विंस वाली मोमेंट है रेसलमेनिया की। नेक्स्ट आता है लिस्ट में रेसलमेनिया 37 का नाम। यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू वापस कोशिश कर रही थी कि कैसे हम उस थंडरडोम एरा में आ सकते हैं और कुछ बढ़िया बना सकते हैं। ड्रू मैकिंटायर और बॉबी लैशली का मैच हुआ था यहाँ, सिजारो और सेथ रॉलिंस, रैंडी ऑर्टन एंड द फील्ड, और यहाँ पे जबकि क्राउड था लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू उस चीज का उतना बेनिफिट नहीं ले पाई। केविन एंड सैमी वाज गुड और मेन इवेंट तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, रोमन रेंस, एज और डैनियल ब्रायन का। आई थिंक उस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो है काफी कोशिश करी थी एक अच्छा शो पुट ऑन करने के लिए, अपने बेस्ट एफर्ट्स दिए थे, लेकिन इससे बेटर रेसलमेनिया डेफिनेटली इस लिस्ट में है। रेसलमेनिया 33 है नेक्स्ट इन द लिस्ट, जहां रोमन रेंस और अंडरटेकर का वो मेन इवेंट मैच हुआ, जहां लोग बिल्कुल खुश नहीं थे कि आखिर कैसे रोमन रेंस ने अंडरटेकर को हरा दिया, जबकि सबको पहले से ही पता था कि वो होने वाला है। हार्डी बॉयज का आइकॉनिक रिटर्न था, उससे लाउड पॉप्स बहुत कम ही हमने सुनी होंगी हिस्ट्री में। ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग थे। सेथ रॉलिंस ने यहाँ पे ट्रिपल एच को स्ले किया था, किंग स्लेयर बने थे। रैंडी ऑर्टन ब्रे वायत का मैच था और जॉन सीना और निकी बेला लड़ रहे थे मिज और मरीज से, वो काफी बढ़िया फ्यूड थी। और एम्ब्रोज, इसकी मैं बात करता हूं बिकॉज काफी लोग इस डीन एम्ब्रोस वाली गाड़ी पे हमेशा रहते हैं कि ये कब बंदा वापस आएगा। रेसलमेनिया 33 में डीन एम्ब्रोस वाज ऑन द प्री शो, तो उस समय उनके औकात ज्यादा वहां पे विंस कर नहीं रहे थे। लेकिन अब यहां से थोड़ी चीजें इंटरेस्टिंग होंगी शुरू, बिकॉज ऑलमोस्ट आधी लिस्ट खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट आती है रेसलमेनिया 38। आई नो ये बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग हो सकता है कि इतनी कमाल रेसलमेनिया इतनी नीचे कैसे हो सकती है, वो वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएगा। लेकिन स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और केविन ओवेंस का मेन इवेंट बहुत ही बढ़िया था। ऑब्वियसली कुछ रेसलमेनियाज यहाँ पे 1 नाइट की थी, कुछ मल्टीपल नाइट्स की थी, तो मल्टीपल नाइट्स वाली रेसलमेनियाज आगे ही आएंगी बिकॉज ज्यादा चीजें वहां में देखने को मिली। कोडी रोड्स का यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न हुआ, बहुत बड़ी वो मोमेंट थी सेथ रॉलिंस के साथ। रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का द ग्रेटेस्ट मेन इवेंट ऑफ ऑल टाइम जिसको बोला गया, उसने डिसअपॉइंट करा था। लेकिन एज और एजे स्टाइल्स का मैच, और स्पेशली जो हमारे को पैट मैकफी और ऑस्टिन थ्योरी के साथ देखने को मिला, विंस वहां पे आए थे, स्टोन कोल्ड आए थे, बहुत ही अनबिलीवेबल वो मोमेंट्स थी। इस वजह से काफी हाई रैंक कर रही है यहाँ पे लिस्ट में। इसके बाद जो रेसलमेनिया यहाँ पे आती है, ये मेरे बहुत क्लोज है बिकॉज फर्स्ट रेसलमेनिया है मेरे लाइफ की जो मैंने पूरी बैठ के लाइव देखी थी, रेसलमेनिया 30, जहां पे डैनियल ब्रायन ने अचीव करा था द मिरेकल ऑन बर्बन स्ट्रीट, और यहाँ पे बेसिकली उन्होंने हराया था बटिस्टा और रैंडी ऑर्टन को। सेम नाइट के ओपनिंग मैच में ट्रिपल एच को हराया था, और ये वो नाइट है जिस दिन अंडरटेकर की अनडिफिटेड स्ट्रीक एट रेसलमेनिया ब्रॉक लेसनर ने तोड़ के कर दी थी 21-1, और जॉन सीना और ब्रे वायत एक ऐसी फ्यूड जो
बहुत अच्छे से बिल्ड करी जा रही थी, वो भी शो का पार्ट था। वन ऑफ द बेस्ट रेसलमेनियाज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब आखिरी 4 रेसलमेनियाज बची हैं और लिस्ट में आती है रेसलमेनिया 39। भाई वन ऑफ द बेस्ट रेसलमेनियाज जो कि WWE ने पुट ऑन करी है कभी भी। रिया रिप्ली शार्लेट फ्लेयर का क्या जबरदस्त मैच था। स्टिल टिल दिस डे वन ऑफ द बेस्ट वुमेन्स मैचेस है जो WWE में देखने को मिला। सेथ रॉलिंस लोगन पॉल कमाल किया वहां पे स्पीड के साथ। उसके बाद जॉन सीना को हराया ऑस्टिन थ्योरी ने। हमें देखने को मिला था रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो का वो मैच काफी बढ़िया। और उस मेन इवेंट की नाइट 1 पे मैं जितनी बात करूं उतनी कम है, बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट टैग टीम मैचेस है वो WWE की हिस्ट्री में। उसके अराउंड आई थिंक वो डडली बॉयज, एजन क्रिश्चियन और हार्डी बॉयज वाला मैच ही आता है रेसलमेनिया 17 का। केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस उसोस, एकदम गजब मैच था मेन इवेंट का। गुंथर, शेमस और ड्रू, ये भी बहुत ही बढ़िया था। बियांका और आस्का ने स्पेशली इसके अंदर एक मतलब लोअर टाइम वो आ रहे थे, ज्यादा उनको मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन छा गए थे भाई शो पे वो। रोमन रेंस और कोडी रोड्स, ऑब्वियसली हम जानते हैं जो एंडिंग मिली थी कोडी को वहां पे, अनबिलीवेबल वो भी मैच था। सोलो सिकोआ की यहाँ पे पूरी इन्वॉल्वमेंट थी और एज यहाँ पे लड़ रहे थे डीमन बैलर से। लेकिन एक चीज जो थोड़ी बुरी लगती है कि डीमन बैलर तब हमें देखने को मिलते थे, अब नहीं मिलते हैं। लेकिन अब फाइनली फिन बैलर के पास एटलीस्ट एक मैच तो है इस साल बढ़िया रेसलमेनिया में। क्या टाइटल जीतेंगे या फिर नहीं वो बात की बात है। लेकिन टॉप 3 की मैं बात करता हूं अब, और यहाँ नंबर 3 पे आती है रेसलमेनिया 31। ट्रिपल एच और स्टिंग का जो मैच था, जहां पे एक तरफ NWO है, एक तरफ हमें DX के मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट वो मोमेंट्स थी जिस तरीके से क्रिएट करी गई थी, स्पेशली उसमें ट्रिपल एच की जो एंट्रेंस भी हमें देखने को मिली। अनबिलीवेबल लैडर मैच था, टाइटल लैडर मैच, जहां पे ब्रायन भी थे उस पॉइंट पे जो ओपन था। रैंडी ऑर्टन एंड सेथ रॉलिंस, जहां वो आरकेओ लगाई, आइकॉनिक आरकेओ। और उसके बाद सीना और रूसेफ का मैच था, जहां पे रूसेफ काफी डोमिनेट कर रहे थे उस पॉइंट पे, बट सीना वॉन दैट मैच। अंडरटेकर का पहला मैच था आफ्टर स्ट्रीक ब्रोक ब्रे वायत के साथ। इतना मतलब लोग चाहते नहीं थे कि ये मैच हो, लेकिन फिर भी इसने बहुत बेसिस पे डिलीवर करा और ब्रे वायत को एक बड़ा स्टार बनाया। और लेकिन जो मेन चीज इस शो में देखने को मिली थी वो थी मेन इवेंट में, एंड दैट वाज द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी। और वो मोमेंट आज तक WWE के हर एक फैन के दिल में है और वो जिंदा है। और वो सेथ रॉलिंस के करियर का बेस्ट मोमेंट ही नहीं बल्कि वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ रेसलमेनिया भी है। अब नंबर 2 पे यहाँ पे आती है, यानी कि सेकंड वर्स्ट या सेकंड बेस्ट रेसलमेनिया, वो है रेसलमेनिया 36। इस पॉइंट पे लोगों को लग रहा था कि बर्बाद हो जाएंगे WWE वाले, कि कोई लोग ही नहीं है रेसलमेनिया देखने के लिए, और वो भी 2 नाइट की रेसलमेनिया होगी पहली बार, आखिर क्या होगा। लेकिन किसने सोचा था ये WWE के लिए द बेस्ट डिसीजन हो सकता है, और आने वाले सालों में सारी रेसलमेनिया इस शो की वजह से 2 नाइट की होंगी, जो WWE का बिजनेस इतना बढ़ाएंगी। सब कुछ जो है वो प्रॉफिट की तरफ चला गया इस एक डिसीजन पे। और यहाँ पे बोनयार्ड मैच जो देखने को मिला, अनबिलीवेबल, उसको कोई मैच नहीं कर सकता जैसे WWE ने प्रोड्यूस करा। साथ के साथ फायरफ्लाई फन हाउस मैच, जॉन सीना और ब्रे वायत की रेसलमेनिया 30 से उठा हुआ फ्यूड का मैच वापस आके यहाँ हमें देखने को मिला। ड्रू मैकिंटायर ने ब्रॉक लेसनर को हराया, अपने कंधे पे WWE चैंपियनशिप को लेके आए। बिग शो वाले मैच की हम ज्यादा बात करेंगे नहीं, जिसके लिए हमें नाइट आफ्टर रेसलमेनिया में बताया गया था। सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस ने एक शो डाउन पुट ऑन करा था यहाँ पे, अनबिलीवेबल मैच था। उस पॉइंट पे मसाया सेथ रॉलिंस थे। एज और रैंडी ऑर्टन के मैच को काफी मिक्स्ड रिएक्शंस मिले थे, बहुत लंबा था लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। लेकिन शार्लेट फेयर और रिया रिप्ली का वो नंबर 1 मैच था जिसने फिर रेसलमेनिया 39 में आके उस चीज को और भी बढ़िया बनाया था। दिस वाज फॉर द NXT चैंपियनशिप। तो ओवरऑल ये 2 नाइट्स के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोड्यूस करा हुआ पेपर व्यू था। एक ऐसी चीज यहाँ पे हमें देखने को मिली कि बिना क्राउड के भी इतनी अच्छी रेसलमेनिया हो सकती है, इसके बारे में लोग बात करेंगे, किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन ये सब ने जरूर सोच लिया होगा अभी तक, और पता भी लग गया है कि वो नंबर 1 रेसलमेनिया कौन सी है पिछली 11 की अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पे आती है पिछले ही साल की रेसलमेनिया 40। भाई WWE ने कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे कर दी थी जिसको थोड़ा ना मुश्किल है भुला पाना, मतलब बहुत टाइम तक उसके बारे में हम सोचेंगे। वो जो एंड गेम वाली एंडिंग थी, स्पेशली कोडी रोड्स बिकमिंग द WWE चैंपियन, और उसके साथ ब्लड लाइन रूल्स वाला नाइट 1 का मैच जहां पे रॉक भी लड़ रहे थे और रोमन रेंस थे, और ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस का जो शील्ड वाला हमें मोमेंट देखने को मिला नाइट 2 पे। ये सब कुछ एक अनबिलीवेबल चीज थी भाई। कभी आई डोंट नो WWE उससे बेटर कुछ कर भी पाएगी या फिर नहीं एट रेसलमेनिया। CM पंक के वापस आने के बाद उनकी पहली रेसलमेनिया, जिस तरीके से उनको इनपुट डाला गया, पूरी स्टोरी लाइन के अंदर घुसाया गया, उनकी इंजरी के बावजूद वो अनबिलीवेबल था। CM पंक, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट, इन चारों ने मिलके बहुत अच्छी मोमेंट वहां पे क्रिएट करी। सैमी ज़ेन ने डिथ्रोन करा था गुंथर को, बहुत अच्छा रेसलिंग मैच दिया था, लोग बिल्कुल बैक कर रहे थे वहां पे सैमी को। और रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस और लोगन पॉल के इस मैच में जिस तरीके से द डॉग वाज डेड, जब रैंडी ने आरकेओ लगाई थी यहाँ पे स्पीड को, वो भी बहुत वायरल मोमेंट थी यहाँ पे।
लेकिन एज स्टाइल्स एलए नाइट एक और मैच था। अगर पूरी रेसलमेनिया 40 की मैं बात करूं तो जिमी और जे एक ऐसी चीज थी जिसने कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंट करा। लोग सोच रहे थे अरे दोनों भाई की केमिस्ट्री इतनी अच्छी होनी चाहिए, आखिर क्या हो गया, ये इतना अच्छा क्यों नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कुछ ही ऐसी चीजें होंगी जो रेसलमेनिया 40 की हम पकड़ के बोलेंगे कि नहीं यार ये तो बिल्कुल ही बेकार था और मजा इतना आया नहीं है। आप लोग इस लिस्ट से ऑब्वियसली आई डोंट थिंक ज्यादा लोग अग्री करेंगे। कोई अग्री करता है ना तो बस ये लिख देना 100% अग्रीड, तो मेरे को समझ आ जाएगा कि चलो किसी ने तो मेरी बात मानी। लेकिन आप लोग अपनी लिस्ट जरूर देखें और 11 से लेके 1 तक फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट कौन सी रेसलमेनियास को आप कैसे रैंक करेंगे वो मैं जानना चाहूंगा। ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें और ऐसे WWE कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।